ओम शांति। आज है 10 अगस्त 2024। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। 63 जन्म से, जब से द्वापर शुरू हुआ है, तब से आत्मा के अंदर देह भान आने के कारण, अपने को शरीर समझने के कारण, उसको सदा ही कुछ ना कुछ आशा, इच्छा रहती रही है ना। उसके अंदर कोई ना कोई कमी उसे महसूस होती रही। इसीलिए सदा भगवान को कुछ ना कुछ कारण से अकारण से मांगते बुलाते रहे, उनसे कुछ मांगते रहे, खुद को देह समझने के कारण। क्योंकि देह भान की सबसे पहली और सबसे बड़ी जो एक भूख है, वो है असंतुष्टता। अभी भी हम लोग ब्राह्मण जीवन में भी जब जब देह भाने बहुत होते हैं, या मोस्टली होते ही होके, है ना, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज सबकी उतनी अच्छे से बनी नहीं होगी, तो जब देह भान में होते हैं तो एक असंतुष्टता बनी रहती है। वो किसी भी चीज को लेकर हो सकती है। वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकती है और स्थूल रूप में भी हो सकती है। स्थूल पार्ट में कुछ कमी है, कोई धन की, रिश्तों की, या कोई सूक्ष्म पार्ट, सूक्ष्म चीजों की कमी है, स्नेह की, रिस्पेक्ट की, शांति की। तो ये सारी भावनाएं जो एक हमारे अंदर इच्छा के रूप में जो आती है, असंतुष्टता के रूप में आती है, वो देहभान के कारण आती है। इसीलिए बाबा जब आता है तो सबसे पहले हमारा देहभान मिटाने के लिए हमारा सत्य हमें बताता है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। और आत्मा के अंदर ये सब कुछ पहले से ही भरपूर है। और आत्मा कॉन्शियसनेस यानी आत्म अभिमानी स्टेज ही है संतुष्टता। तो जब हमें अपनी आत्म अभिमानी स्टेज का आभास होने लगता है, हम उसमें टिकने लगते हैं, तो हमारे अंदर कोई भी इच्छा या कोई भी कामना फिर रह नहीं जाती। क्योंकि आत्मा के रूप में फिजिकल वर्ल्ड से हमें कुछ भी तृप्त कर नहीं सकता। इसीलिए, क्योंकि थे तो हम असली में आत्मा ही, है ना, है तो आत्मा ही, लेकिन फिजिकल बॉडी समझते आए, फिजिकल पहचान से जीते आए, इसीलिए कभी तृप्त महसूस किया ही नहीं। चाहे किसी के पास कितना भी धन होता, किसी के पास कितना भी शरीर से फिजिकली फिट होता, या रिश्तों से सब कुछ होता, लेकिन तब भी अंदर से एक खालीपन रह जाता है। और वो खालीपन होता है आत्मा का, अपनी जो उत्तम अवस्था है उसको अनुभव ना कर पाने की, परमात्मा के साथ मिलन ना मना पाने की। वो जो बीच में गैप है, वॉइड है, वो आशा के रूप में हमेशा रह जाता है। तो भगवान जब आता है, बाबा आता है, तो वो वाला गैप, वो वॉइड कंप्लीट कर देता है, पूरा कर देता है। तो जैसे आत्मा की सबसे बड़ी संतुष्टता पूरी हो जाती है, माना वो उसका पेट भर जाता है, वो अपने सत्य से मिल जाती है, सत्य को पहचान जाती है, तो वो भरपूर हो जाती है। इसीलिए बाबा आया है हम आत्माओं को तृप्त आत्मा बनाने। तो सबसे पहले अपने को आत्मा जानना, और कैसी आत्मा, वो भी यथार्थ रूप में जानने से हम तृप्त हो जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो, कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। लेकिन भक्त जरूर हो, कैसे? तो बाबा ने उत्तर दिया कि जब तक देह अभिमान है, तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। तो भक्त का अर्थ ही होता है अज्ञानता। और जब जब हमें देह भान आता है, देह अभिमान में हम जीते हैं, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारा सबसे बड़ा देह अभिमान तो है अपने को ब्राह्मण समझना, अपने को बीके समझना, है ना। क्योंकि ये देह भान फोटो में कोई तोड़ पाता है। जैसे दादी जानकी का हम पहले भी एग्जाम्पल बता चुके हैं कि दादी जानकी मीटिंग्स में कहती थी कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं बीके नहीं, मैं आत्मा हूँ।
ना, वो ठीक है कि जब तक सेवाएं करी, जब तक पार्ट प्ले किया, दूसरों के लिए ये एक आइडेंटिटी है कि हम देह की दृष्टि से अगर हम पार्ट बजाते हुए खुद को देखें तो हम बीके हैं, हमारी लाइफ स्टाइल बीके की है एज अ पार्ट। लेकिन हमारा आभास, हमारा अनुभव, हमारे अंदर जो चिंतन चलना चाहिए वो इन आत्मिक फॉर्म चलना चाहिए, ना कि इसमें। तो वो भी एक भक्त है। भक्त माना अज्ञानता है। और भक्त हमेशा क्या करता है, मांगता रहता है। भक्त को हमेशा लगता है कि अभी कुछ चाहिए। इसीलिए जब तक हम संपूर्ण ज्ञानी नहीं बने हैं तब तक कुछ ना कुछ बाबा से मांगते रहेंगे। और दे दो, और बता दो बाबा कैसे बने, है ना। एक आत्मा जो अपने आप को जानने के लिए इतना मेहनत कर रही है, आत्मा खुद आत्मा है, लेकिन उसको यही बात पता नहीं है और उसको पता होने के बावजूद महसूस नहीं होती। ये सबसे बड़ी एक भक्त की निशानी है। तो ज्ञानी का मतलब हो जाएगा, जब संपूर्ण ज्ञानी हम हो जाएंगे तो वो आत्मा अपने सोल कॉन्शियस स्टेज पे निरंतर स्थित हो जाएगी। उसको कहते हैं कर्मातीत स्टेज। तो कर्मातीत स्टेज हो जाने के बाद, कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज हो जाने के बाद, उसको फिर ना तो कोई माया तंग करेगी, ना कोई हिसाब किताब, क्योंकि उसको ये कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जो अभी पार्ट में बज रहा था या अभी भी जो हिसाब किताब आ रहा था वो सब कुछ देह की बातें हैं और देह से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो उससे उपराम रहने लगेगी, माया को पहचानने लगेगी। तो इसलिए कहते हैं बाबा कि जब इम्तिहान पास करेंगे, यानी जब आत्मा शरीर छोड़ती है और उस समय उसकी कॉन्शियसनेस में जरा भी माया या देह का आभास ना रहे, वो सोल कॉन्शियस स्टेज से शरीर छोड़े कंप्लीटली, तब कहेंगे कि वो कर्मातीत बन गई और फिर वो संपूर्ण ज्ञानी कहलाएगी। फिर उसके बाद पढ़ने की दरकार नहीं, क्योंकि पढ़ के हम अभी स्वरूप में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई हो ही इसीलिए रही है कि उस स्वरूप को हम जल्दी से जल्दी धारण कर लें। और जब हम संपूर्ण ज्ञानी होकर कर्मातीत बन जाएंगे तो स्वरूप बन ही जाएगा, आत्मा का सदा ही स्मृति में रहेगा ही, फिर पढ़ने की दरकार ही नहीं। यानी वो सोल कॉन्शियस स्टेज पे ट्रांसफर हो जाएगी देवी देवता के रूप में। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें है ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? आत्माएं शरीर के द्वारा भक्ति करती हैं क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। भगवान बाप से क्यों मिलने के लिए? क्योंकि भगवान बाप जो निराकारी स्थिति में सदा स्थित है, वो आत्मा भी उसी स्थिति को अनुभव करना चाहती है। आत्मा जानती है अंदर से कि वो जो ये शरीर है, शरीर की दुनिया है, वो ये नहीं है। इसीलिए किसी ना किसी रूप में वो अपने सत्य की खोज में रहती है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में रहे, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप में रहे, लेकिन रहती है। उसको हमेशा से एक भूख होती है कि कुछ और पता चल जाए, है ना। तो भगवान को ढूंढती है, यानी अपने सत्य स्वरूप को भी ढूंढने की कोशिश करती है। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। अभी हमें समझ आया कि हम क्यों ड्रामा में फंसे हुए थे, क्योंकि ड्रामा में ये आत्मा का भूलना और याद करना दोनों पार्ट नूंद है। तो जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। इसीलिए ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ना। ज्ञान से ही योगी अच्छे बनेंगे। योगी अच्छे बनेंगे माना अपनी आत्मिक अवस्था में अच्छे से टिक पाएंगे जब पूरा ज्ञान होगा। और जब कंप्लीट ज्ञान हो जाएगा तो फिर ये शरीर में रहेंगे नहीं, क्योंकि एक सोल कॉन्शियस स्टेज में आपको फिजिकल बॉडी की लाइबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने का कुछ भी अंदर से प्रेरणा आती नहीं। इसीलिए वो आप मतलब आत्मा फिर जैसे जैसे वो स्टेज बनती जाती है, उसकी फिजिकल सेवाएं कम होती जाती है। ये मतलब अनुभव की बात है, क्योंकि अभी तक बाबा की इतनी सेवाएं फिजिकल रूप में विस्तार में जानी थी। इसीलिए ज्ञान जो था अभी कंट्रोल रूप में मिल रहा था। अभी 100% ज्ञान की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि अगर वो मिल जाता और कंप्लीट सोल कॉन्शियस बनने लगते तो सेवाएं आधी रुकी जाती, क्योंकि फिर सब बैठ जाते कि बस अब सोल की स्टेज को अनुभव कर लिया, अभी फिजिकली अपने आप को क्यों फंसाएं, क्यों इतना बिजी करें। वो एक स्टेज होती है ऐसी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं। माना हिसाब किताब जैसे चुकतू, क्योंकि सारे हिसाब किताब संकल्पों के द्वारा ही हैं।
है ना। हम किसी को कुछ समझते हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। हम फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ता है, मन से चाहे कर्मों से। तो इसलिए ये ज्ञान उस स्टेज को चेंज कर देता है। बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे, माना आपकी स्टेज चेंज हो जाएगी। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती ना। आत्मा संपूर्ण अपने अवस्था में अगर टिक जाए तो वो तो जैसे है ही ज्ञान का सागर, उसको फिर पढ़ाई की क्या दरकार। वो तो पार्ट में अभी उसका पार्ट ऐसा चल रहा है कि वो ज्ञान उसको लगता है कि नहीं है, इसलिए वो पढ़ने के लिए एक पार्ट में एक्ट करती है। तो बाबा कहते हैं भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो भक्त मतलब वही अज्ञानी, और भगवान मतलब ज्ञान का सागर। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। हम सब ने, चाहे इस जन्म में चाहे पिछले जन्मों में, कुछ ना कुछ भक्ति तो सबने की है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। लेकिन अब ज्ञान मिल गया है या दे रहा है बाबा, तो भक्ति अपने आप छूटती जा रही है। ये बाबा ने सिखलाया। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। तो सबके लिए तो नहीं कहेंगे कि भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि अभी बाबा के नए कई ऐसे बच्चे हैं, नए क्या बहुत सारे ऐसे पुराने बच्चों को भी देखा गया है जो अभी भी भक्ति कर रहे हैं, है ना। लेकिन चलो उनकी बात छोड़ दे, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं फिजिकल रूप में कर्म कांड नहीं करते हैं, बट वो देह भान में तो आ जाते हैं, देह अभिमान में तो आ जाते हैं। इसलिए उनको भी अज्ञानी कहेंगे, जब जब वो देह अभिमान में आ जाते हैं भक्त कहेंगे। यह भी तुम समझते हो, वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर वन जो भक्त है, उनसे भी बाप पूछते हैं तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे। बाबा पूछ रहे हैं किससे? ब्रह्मा बाबा से, है ना। ब्रह्मा बाबा नंबर वन भक्त था। राजा विक्रमादित्य के रूप में भक्ति शुरुआत उन्होंने की। तो वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं, अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है भक्तिमान। भक्त लोग गाते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते ना। सत्य ज्ञान कोई ह्यूमन गुरु फिजिकल फॉर्म में नहीं दे सकता। गुरु तो ढेर है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर के साथ पार्ट बजाया है ना। अंडरलाइन ये याद रखना है हमेशा कि मैं आत्मा, मैंने शरीर के साथ पार्ट बजाया है। मैं वही नहीं हूँ जो भक्त थी, या मैं भक्त का पार्ट बजाया। ये भी बहुत समझने की बात है कि हमेशा पार्ट का वर्ड हमेशा ध्यान रखें, कि मैं भक्त नहीं बल्कि भक्त का पार्ट बजाया। और अभी भी जब जब देह अभिमान में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ तो वो भक्त का पार्ट बजाने लगती हूँ। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान ना। आत्मा को बेहद कहते हैं क्योंकि आत्मा के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है, वो बेहद में है। तो बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो ना। आत्मा के बारे में जान गए हो, आत्मा से अपने आत्मा के हिसाब से जीने लगे हो, उसका ही चिंतन रहता है। तो यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है। अब इसको कहेंगे कौन सा बेहद? फिजिकल फॉर्म का बेहद, माना अनलिमिटेड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फिर जरूर हद में आएगी। याना यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो लिमिटेड हो जाएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है। आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करे, क्योंकि छोटा सा बिंदु की पूजा तो कर ना सके ना। ह्यूमंस को जब मतलब माना जो मनुष्य हैं, जो आत्माएं पार्ट बजाते समय मन के वश हैं, उनको हमेशा फिजिकल फॉर्म ही चाहिए कुछ ना कुछ
देखने के लिए चाहिए, टच करने के लिए चाहिए, इसलिए बिंदु से काम ना चले उनका। उनको तो बड़ा फॉर्म चाहिए जिसके ऊपर कुछ पूजा कर सके, तो इसलिए इतना बड़ा लिंग बना दिया। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है सितारा। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें, बाबा पूछ रहे हैं। भगवान का तो किसी को पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, बस। यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं, छोटा रावण तो बना ना सके ना। वैसे रावण तो बहुत सूक्ष्म चीज है, रावण कोई स्थूल टच करने वाली चीज नहीं है। ये तो अपने अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के द्वारा जो भी विकार है, ये वो है सूक्ष्म चीज, भावनाएं हैं ना, फीलिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर रावण को फिजिकल फॉर्म दे दिया, इसीलिए छोटा तो बना नहीं सकते। मनुष्य तो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण पांच विकारों को कहा जाता है। पांच विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो विकार भी पहले से इतने ज्यादा नहीं थे, धीरे धीरे विकारों की इंटेंसिटी बढ़ी ना। शुरुआत में देहभान देह अभिमान इतना नहीं हुआ करता था जितना अब है, क्योंकि तमो प्रधानता में अब हाईएस्ट स्टेज पर विकार है। तो बाबा कहते हैं आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं ना। किसी को भी सतयुग के बारे में या हमारा सतो प्रधान पाठ हम बजाते हैं, देवी देवता का पाठ हम बजाते हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। फिर तमो प्रधान कब बनते हैं ना, आत्मा तमो प्रधान पाठ कब बजाती है, इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। इसमें एक ही लाइन में, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। बाप को क्यों याद करना है, ताकि हम बाप समान अपने को अनुभव कर सके। तो बाप कौन है, निराकारी आत्मा, परमात्मा। और हम बच्चे भी निराकारी हैं, और हमारा भी स्वभाव संस्कार सब कुछ बाबा के समान होना चाहिए। होना क्या चाहिए है, लेकिन अभी हम पार्ट में बंधे हुए हैं, इसीलिए वो पार्ट अनुसार दिखने में कुछ और आता है। तो वो ही अपनी फाइनल स्टेज जिसको कर्मातीत कहते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए ये सारा ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ चल रहा है। तो सारी पढ़ाई का सार, विस्तार में कितना भी चले जाओ, इस छोटी सी बात को अपने आप को अंडरस्टैंड कराने के लिए। लेकिन जिसने ये बात अंडरस्टैंड कर ली, फिर विस्तार की जरूरत नहीं रहती ना। तो बाबा कहते यह भी गायन है। कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं, इतने सारे करोड़ों आबादी में कितने थोड़े बच्चे निकले, और कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। और बाबा के इतने ढेरों बच्चे हैं, और उसमें भी बहुत बहुत थोड़े से बच्चे, मुट्ठी भर बच्चे ऐसे हैं जो यथार्थ रीति अपने को, बाबा को, ड्रामा को समझ पाते हैं ना। बाबा कहते किसको, किसको यथार्थ रीति जानते हैं, बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या, अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं। इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, और दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है ना। क्या मिलेगा हद के बाप से, फिजिकल चीजें, हद की चीजें मिलेंगी। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। पहले हर चीज जो थी, सोना चांदी, इतना ठोस हुआ करता था, है ना। चीजों में कहते, कपड़ों में भी सोना या चांदी लगा करता था, आम जनता भी लगवा लेती थी, है ना। लेकिन अभी तो कितना सोने का चांदी का वैल्यू बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे बस हवा हवा में दे रहे हैं। तो अभी दिन प्रतिदिन क्या हो गया, उसकी वैल्यू
या उस वो चीज ही इतनी कम हो गई है अवेलेबल होने में, तो जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे। इसीलिए आत्मा सोचती है पार्ट में कि और सोना खरीद ले और चांदी खरीद ले और इन्वेस्टमेंट कर ले कि पेट भर जाए। लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो फिजिकल रूप से कितनी भी धन प्रॉपर्टी कुछ भी कर ले, लेकिन अंदर से संतुष्टता उसके आएगी ही नहीं। क्योंकि आत्मा को संतुष्ट सिर्फ परम आत्मा ही कर सकती है, या आत्मा को संतुष्ट उसकी बेहद की जो बेहद की स्टेज है वो कर सकती है। फिजिकल फॉर्म में उसको कितना भी दे दो, भरपूर कर दो, वो खाली की खाली रह जाती है। तो बाबा जब हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज हमें एक्सपीरियंस कराते हैं तब जाके पेट भरता है ना, अदरवाइज पेट ही सारा खाली हो जाता है। तो बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं कि तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं। एक संतुष्ट आत्मा के लिए फिर कोई भी जरूरत नहीं। सबसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो संतुष्ट है वही सबसे ज्यादा अमीर है। तो आत्मा का ओरिजिनल गुण ही है उसकी संतुष्टता। अगर हमारे अंदर हमें चाहे पार्ट में चाहे पार्ट ही ऑफ कोर्स की अगर अनुभव हो रहा है कि संतुष्ट नहीं हो रही हूं मैं, चाहे अपने पुरुषार्थ से चाहे अपने बिहेवियर से चाहे फिजिकल चीजों के लिए, तो याद रखें हमेशा कि तुरंत उसी समय आत्मा की संतुष्टता में टिक जाएं। ये माया हमें प्रलोभन देती है या मिसगाइड करती है कि अभी ना मेरा ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरा ज्ञान कम है, मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं है, वो ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। ये सब माया दिखाती है असंतुष्टता। इसीलिए उसी समय तुरंत इस संकल्प को करेक्ट करें आत्मा कॉन्शियसनेस में कि मैं हूं ही संतुष्ट, मेरा जितना जो पार्ट या जो भी चीज पुरुषार्थ होना चाहिए था अभी एक्यूरेटली उतना ही हुआ है। इसको ना हम कम कर सकते थे ना ज्यादा, क्योंकि ड्रामा अनुसार पार्ट में ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ भी चल रहा है ना। इसीलिए तृप्ति की तरफ बार बार जाएं ना। पर्सनल हम भी अपने पुरुषार्थ में इस बात को ध्यान रखते हैं कि जैसे ही अतृप्ति आ रही है तुरंत तृप्ति की तरफ आत्मा को कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाना है। क्योंकि अतृप्ति भक्त की निशानी मतलब देह अभिमान की निशानी है, और तृप्ति यानी संतुष्टता आत्मा की निशानी है। तो जब हम पुरुषार्थी इस बात का कर रहे हैं कि मैं आत्मा के सत्य में टिकूं, तो मुझे तृप्ति और संतुष्टता का अभ्यास बार बार अटेंशन देकर करना है ना। हम कई बार नोटिस ही नहीं कर पाते कि हम असंतुष्ट हैं, हम अतृप्त हैं। कई बार मूड ऑफ होता है, पता ही नहीं चलता क्यों हो रहा है। तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ ना कुछ असंतुष्टता आ गई है पार्ट में, इसीलिए हो रहा है ना। तो उस समय तुरंत अपने को तृप्त करें, चाहे वो अपने व्यवहार के प्रति असंतुष्टता है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम किसी के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे व्यवहार कर जाते हैं और उसके बाद खुद ही उदास हो जाते हैं, या दूसरे का व्यवहार देखकर उदास हो जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोनों में ही संतुष्ट रहना है, वो ऐसा कर रहा है करे भले भले करे, या मैंने मेरे से पार्ट में निकल गया भले निकल गया, वो उसको भूल जाए तुरंत फुल स्टॉप। इसीलिए बाबा ने हमें फुल स्टॉप सिखाया है। तो आत्मा को अपनी तृप्ति में अपनी संतुष्टता में बार बार स्थित होना आना चाहिए। इसकी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक ये ब्राह्मण जीवन चल रहा है ये चलता रहेगा पुरुषार्थ ना। तो बाबा कहते फर्क देखो कितना है। हाँ, ऊपर की लाइन छूट गई। बाबा हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं पूरी कर देते हैं। तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है ना। हम लोग भोजन में कहते हैं तृप्त हो गए, तो ये है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है ना। हद की तृप्ति में तो थोड़ी देर में जब तक भोजन किया और पेट भर गया तब तो तृप्त हो गए, थोड़ी देर के बाद फिर से पेट में गुड़गुड़ होने लगी, फिर से अब अतृप्त हो गए, है ना। और बेहद की तृप्ति सदा काल की हो जाती है, 21 जन्म तक चलती है। तो बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अंडरलाइन, बाप को जानने से तृप्ति कैसे हो जाती है? क्योंकि बाप को जाना मतलब जो बाप सागर है हर चीज का, उस बाप के अगर हम बच्चे हैं तो हम भी तो सागर हुए ना। मेरा और मेरे बाप का डीएनए मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जैसे ये पता चलता है कि मैं उस बेहद के बाप का बच्चा हूँ, तो अब ऑटोमेटिकली फिर उसकी शांति उसका प्रेम उसका सब कुछ मेरा है। तो ये जान लेने से फिर हम एक तो स्वर्ग के मालिक तो बनते ही बनते हैं और तृप्त भी हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर
शुरुआत जो है पुरुषार्थ की वो जानने से ही है। पहले जान लो, फिर कई बार जो माया ये हमें बार बार संकल्प देती, अनुभव तो होता नहीं, लगता तो नहीं, दिखने में तो बहुत कमियां आ रही हैं, दिखने में तो मैं गरीब दिख रही हूँ, है ना, ये सारी माया की जो कहते हैं मिराज है, मतलब वो आपको झूठी तस्वीरें दिखा रही है। लेकिन सच्चाई आपकी जो है वो आपको ज्ञान से जो पता चल गई है, अब उसको बार बार रट के, या पहले तो रटना ही पड़ता है स्वमान के रूप में, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपके स्वरूप में उतर जाती है। तब जाकर कहते हैं कि आप ज्ञानी हो गए ना। तो इसलिए इस तृप्ति को महसूस करना तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भले कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे ना। कोई कोई भगवान को ब्लैक होल कहता है, कोई कहता है कि ब्रह्म यानी यूनिवर्स ही सब कुछ है, नेचर ही परमात्मा है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। तो बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। ये लाइन हमेशा याद रखना है कि ये गेम चल रहा है, ड्रामा यानी साकार दुनिया में एक मूवी चल रही है। इस मूवी में सबका पार्ट बज रहा है, बस दैट्स इट। इसमें पूछने की दरकार नहीं, घुसने की दरकार नहीं। बाकी हमें समझाने के लिए हम लोगों को जरूर डिटेल में जाना पड़ता है कि जो दुनिया में थ्योरीज चल रही हैं उस थ्योरी का क्या रिलेवेंस है बाबा के ज्ञान से, क्योंकि वो थ्योरीज हेल्प करती हैं बुद्धिजीवियों को समझाने में। अदरवाइज ये सब भी सिर्फ विस्तार है, और हमें सिर्फ सार याद रखना है कि क्या है एक्चुअली में बाबा, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये सार में बस रहना है ना। नहीं तो विस्तार फिर बुद्धि को बहुत भटका देता है। सेवा करने का प्रोस्पेक्ट अलग है। बाबा कहते 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। कितना ढूंढते हैं, मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, अभी एलन मस्क ना ये सब प्लानिंग कर रहा है। किसको पैसा देंगे? मून किसके किसके प्रॉपर्टी है जो या उसको बेचेगा और जो खरीदेगा? तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। ये माया का पॉम्प है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं ना। सोचते हैं कि हम अपनी मनुष्य की बनाई हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो चीजें हैं, वो हम उससे बहुत बढ़िया दुनिया बनाएंगे। अपने आप को भगवान समझ कर सोचते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। किसी ने स्वर्ग देखा हो तो हाथ रख दे कि भाई हम इतना अच्छा नहीं बना सकते। हाँ, स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। ना, कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो। समर्थ का मतलब शक्तिशाली रहते हो। आत्मा के अंदर सर्व गुण होते हैं, सर्व शक्तियां होती हैं, और एक के अंदर नहीं सबके अंदर होती हैं। सब में एकत्व होता है ना, जिसको बाबा कहते हैं अद्वैत होता है। इसीलिए आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं होते, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बंटवारा नहीं होता। कोई किसी के ऊपर नजर नहीं डालता कि हमें उसका चाहिए, इसका छीन ले, क्योंकि सभी के साथ सेम रहता है। समर्थ होते हैं सब, और क्योंकि सोल कॉन्शियस होते हैं इसीलिए समर्थ होते हैं। चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हो गए। तो रावण राज्य का मतलब ही है बॉडी कॉन्शियस में आए, अद्वैत से द्वैत की तरफ गए, मेरा तेरा पराया अपना ना, ये सब शुरू हो गया। तो फिर लड़ाई झगड़ा छीनना, एक दूसरे से अलग अलग लड़ना, ये सब शुरू हो गया। रावण का नाम लेते हैं। बाकी रावण कोई ऐसे है नहीं, विकारों की प्रवेशता हुई ना। ये सब भावनाएं हैं जो एक्चुअली रावण जिसको हम कह रहे हैं, कि भावनाओं में अंतर आ जाता है जैसे ही कॉन्शियसनेस चेंज होती है। तो विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं। फिर सोना लूटने जाते थे, सॉरी,
फिर सोना लूटने जाते हैं। है क्या चीज? अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। सोना सोना लूटने जाते हैं, ये होता है क्या ऐसे कुछ? सोना लूटा जाता है, पता नहीं। बाबा खैर आगे कहते हैं कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं ना। कोई बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, त्योहार हुआ, तो कितना फैलाते हैं भक्ति का। तो भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे। हमारी दादी वगैरह बताती है कि पहले इतना भक्ति नहीं करते थे जो इतना अब दिखावा हो गया है ना। पहले बहुत प्लेन साधारण रूप से ही होता था, अभी तो बहुत कर्मकांड बढ़ गया है। पापा कहते फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया ना। धन, फिजिकल प्रॉपर्टी कब मिलती है भगवान से? जब हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस का मतलब है हमारे अंदर समर्थी आ जाती है। समर्थी किस बात की? भगवान के धन को, भगवान की प्रॉपर्टी को, बेहद के वर्षे को संभालने की समर्थी आ जाती है। तो जैसे बाप को ये निश्चय हो जाता है कि मेरा बच्चा अब समर्थ हो गया है, संभाल सकता है, तो वो प्रॉपर्टी दे देता है ना। और जहां से ही वो उसकी जनरेशन बाय जनरेशन बीतती है, वो असमर्थ बच्चे आने लगते हैं और फिर सब बेच देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ। बाबा ने दिया था हमको इतना धन, बट हम ही ने पुनर्जन्म लेते लेते असमर्थ में आ गए, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ गए, तो सब गवा दिया। बाबा कहते रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, अंडरलाइन ना। ऐसा भी नहीं है कि खो गया, सब खत्म हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये तो ड्रामा में था। नहीं, अभी बाबा कहते यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है ना। खो देना, खत्म हो जाना, या हमारा इस तरह से गिर जाना, बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाना, भूल जाना, ये सब माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है। वहां तो सबसे पहले तो ईश्वर का राज्य भाग किस रूप में मिला हमें? ज्ञान के रूप में। वहां तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ना, जो जितना सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज में टिकता जाएगा, उतना उसको ईश्वर के द्वारा मिल रही प्रॉपर्टी है, यानी जो भी बाबा हमको सच्चा सच्चा ज्ञान और अपने गुण जो एक तरह से अनुभव कराना चाहता है, वो उस पुरुषार्थ के अनुसार मिलता जाएगा, अनुभव में आता जाएगा। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है, इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है ना। ये बाबा किन की बात कर रहे हैं? बच्चों की ही बात कर रहे हैं, बाहर अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण में भी सब की कैटेगरीज है ना। कोई सिर्फ भावना से यहाँ पर है, कोई सिर्फ कुछ ठीक ठाक लग रहा है, कोई स्वार्थ है, कोई इस वजह से यहाँ पर है ना। कई लोग तो यहाँ आकर अपना बिजनेस बढ़ाने के पर्पज से आ जाते हैं, यहाँ बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ पे मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों से हमारा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसे ऐसे स्वार्थी भी हैं यहाँ ना। तो ज्ञान मतलब उनको बिल्कुल भी नहीं है। और हर तरह की आत्माएं यहाँ पर ब्राह्मण के अंदर कैटेगरी में आई हुई हैं, लेकिन अंदर से उनको फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं ना, फुल कास्ट और हाफ कास्ट ब्राह्मण। ऊपर से दिखने वाले ब्राह्मण और रियल में जो ब्राह्मण है, उनमें अंतर है। तो बाबा कहते हैं यह तो बाबा ही जानते हैं ना, सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे, इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं, किसी को जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसी को बिल्कुल नहीं। तो सर्विस के भी कैटेगरीज होती हैं ना। एक होता है स्थूल सेवाएं, फिर होती है स्थूल सेवाओं में ही फिजिकल सारे काम काज और भाषण करना आ जाता है। फिर होता है सूक्ष्म सेवा, यानी मनसा सेवा। मनसा सेवा में हम शुभ संकल्पों से सेवा करते हैं। और फिर उसकी तीसरी स्टेज है मूल सेवा ना। मूल सेवा में हम सोल कॉन्शियस की स्टेज में टिक टिक जाते हैं जब, तो वो ऑटोमेटिकली सेवा होती रहती है।
तुझ में हाय तीनों तरह की किसी भी तरह की सेवा करें तो बाबा कहते हैं कि इसी पर मदार है। कहा जाता है अनजान ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर भिक्कर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। यह पाठ अभी ही चलता है ना। भक्ति में भगवान को बुलाते पुकारते या उनके बारे में जो भी बताते थे वो सब झूठ था। अभी असत्य को सत्य में बदलने का पाठ अभी चल रहा है। अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो ये पढ़ाई का पार्ट, देखो है ना, अंडरलाइन करो, पढ़ाई का पार्ट फिर 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। तो ये पढ़ाई ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाई हमें आत्मा को है नहीं, क्योंकि आत्मा के 7 गुणों में सबसे पहला गुण तो बोलते हैं ज्ञान। यानी आत्मा है ही ज्ञान स्वरूप, लेकिन क्योंकि पार्ट में अभी उसको ऐसे प्ले करना है कि उसको कुछ आता नहीं और फिर वो सीख रही है, तो ये फिर से चलेगा 5,000 वर्ष के बाद। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पार्ट में अगर कोई आत्मा कम पढ़ रही है तो वो कम ज्ञानी है। अपनी रियल फॉर्म में, अपने ट्रू फॉर्म में हर आत्मा ज्ञानी है। लेकिन क्योंकि पार्ट में दिखाना है कि कोई अच्छा स्टूडेंट है कोई कम अच्छा स्टूडेंट है ना, तो वो सिर्फ जस्ट पार्ट है। तो इसमें कोई जिसका अच्छा पार्ट है ज्ञान लेने का, वो अगर अहंकार कर रहा है तो वो भी देहभान है, वो भी देह अभिमान में आ जाएगा, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हम ज्यादा बड़े हैं। आत्मिक रूप में सब सेम है, इसीलिए एकत्व बोला गया है ना, कि द्वैत नहीं रहता, द्वैत हो जाता है, सब एक जैसे हो जाते हैं आत्मिक रूप में। लेकिन ह्यूमन बॉडी फॉर्म में जब हम पार्ट प्ले करते हैं तो सबका अलग अलग पार्ट दिखता है, क्योंकि हम पार्ट से सबको देख रहे हैं। अगर हम पार्ट से किसी को ना देखें और सबको आत्मा की दृष्टि से देखें तो हमें सब एक लगेंगे, सब अपने जैसे लगेंगे, और फिर किसी से ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये सब कुछ रह ही नहीं जाएगा। सब सब लगेगा जैसा मैं ही तो हूँ सब ना, क्योंकि मेरे जैसे ही तो हैं सब आत्मा की दृष्टि से। तो ये दृष्टि बहुत हाईएस्ट स्टेज है जो फोटो में कोई कोई में कोई बना पाता होगा। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5,000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप फिर 5,000 वर्ष के बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना, सिर्फ आत्मा बॉडीलेस, उनको स्टॉक के रूप में बाबा कह रहा है। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। माना यहाँ पर नीचे जितने मनुष्य के रूप में पार्टधारी होंगे उतना ही परम धाम में आत्मा बिना शरीर के होंगी। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे ना। बीच में कहीं मिस होने का नहीं है कि घर से निकले थे और स्क्रीन मतलब जहां पर शूटिंग हो रही थी वहां तक पहुंचे नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने लोग घर से निकल रहे हैं वो जरूर बेहद की स्टेज यानी इस ड्रामा में जरूर आएंगे, चाहे एक दिन के लिए आए लेकिन आएंगे जरूर। तो बाबा कहते हैं ये सब बेहद के एक्टर्स हैं, इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। ये वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे कितने समझदार बने हो। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है। बाकी सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। अभी 1 मिनट के लिए हम सभी विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। परम धाम में अपने आप को विदेही स्थिति में स्थित करके बाबा के सामने देखें और कुछ देर कंप्लीट साइलेंस का अनुभव करेंगे।
अच्छा। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। ये ज्ञान कहाँ धारण होता है? बुद्धि में। तो उसके लिए पहले तो बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी। आंख नहीं जाएगी माना इंटरेस्ट नहीं जाएगा। तुम कहेंगे क्या, हम इन किंग क्वीन आदि को देखें ना। उस समय बाबा के समय पे राजा रानी हुआ करते थे। तो किसी जिसने अपने सोल कॉन्शियस स्टेज को एक्सपीरियंस कर लिया, जो जानता है कि हमने तो देवी देवताओं का भी पार्ट प्ले किया है, इतना ऊंचा पार्ट प्ले किया है, हमारी पूजा मंदिरों में हो रही है, वो ये रजो गुड़ी या तमोगुड़ी किंग क्वीन राजा महाराजा या राजा रानियों के आकर्षण में कभी नहीं जाएंगे। उनको क्या देखना है? दिल में कोई आश नहीं होती। यह सब उस समय किंग क्वीन होते थे, आजकल हम कहेंगे सेलिब्रिटीज, है ना। बाबा के बच्चों को सेलिब्रिटीज देखने की आकर्षण तो नहीं होती है, या कोई बहुत हाई फाई वीआईपी आ जाए, कोई भी आ जाए ना, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज के भी अलग अलग वो हो गए हैं, वर्ण हो गए हैं। एक हो गया स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज, एक हो गए पॉलिटिक्स के सेलिब्रिटीज, एक हो गए फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज, फिर एक हो गया बिजनेस इंडस्ट्रीज के सेलिब्रिटीज, ऐसे अनेक इंडस्ट्रीज है ना। तो ऐसा तो नहीं बाबा के बच्चों को किसी को भी देखकर आकर्षण होता है कि ये लोग वाह क्या है, देखें मिले बात करें फोटो खिंचाएं। हाँ, जिसने अपने को जान लिया कि उसने इतना हाई रोल प्ले किया है, वो ये कलयुग के रोल प्लेयर से आकर्षित होंगे। अपनी चेकिंग करें। बाबा कहते दिल में कोई आश नहीं होती। यह सब खत्म होने वाला है ना। ये सब जितना भी शोबाजी दिख रही है सबकी, सब खत्म होने वाली है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही, अभी देखो बांग्लादेश में ना एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर की हत्या हो गई, उसके बेटे की हत्या हो गई, और भी ऐसे कुछ कुछ। तो क्या है ये सब? जिस दिन सिविल राइट्स शुरू होंगे यहाँ पे भी सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी से भी आकर्षित नहीं होना है, अपनी कॉन्शियसनेस में स्थित रहना है। अपने अपना नशा होना चाहिए आत्मा का और परमात्मा का। बाबा कहते पेट तो वही दो रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। कोरोना में सबने देख लिया कि कितने कम रुपयों में खर्चा चल जाता है, लेकिन दिखावे के लिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या अपने मन को खुश करने के लिए कितना पाप, मतलब कितना हम बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं, और कितना फिर हम ऐसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वाला पार्ट प्ले करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है ना। पेट मतलब स्वाद, पेट नहीं कराता, जीभ कराती है। लोभ कराता है ना, मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, ऐसा खा लूं वैसा कर लूं। नहीं तो सिर्फ पेट भरने के लिए तो बहुत प्लेन खाना चाहिए, लेकिन जीभ बहुत कराती है एक तरह से। हाँ, एक दो के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हाँ, इतना कोशिश करती है फिर भी क्या करे। परंतु कोई कितना भी छिपावे छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलमिटीज भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, उसके लिए मना नहीं करते। पार्ट में भी तो शरीर निर्वाह करना है ना आत्मा को, तो वो तो फिजिकली जितना जरूरी है उतना करो, बाबा मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। ये क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग सोचते हैं बाबा के पार्ट में कि दूसरे तो इतना धन कमा रहे हैं, हम कमा सकते हैं लेकिन नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में है, पूरी तरह सोल कॉन्शियसनेस भी नहीं आई है। तो ना यहाँ के रहते ना वहाँ के, ना वहाँ का नशा चढ़ा पाते हैं धन वाला, ना सोल कॉन्शियसनेस का नशा नशा होता है। तो बाबा कहते हैं कि कमा रहे हो तो कमाओ, खुशी का पारा तुम्हारा चढ़ा रहे। बाप और वर्षे को याद करो, है ना, बाप और वर्षा जरूर याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि आत्मा के लिए कोई हद है ही नहीं। और जब आत्मा अपनी कॉन्शियसनेस के साथ पार्ट बजाती है, यानी खुद को जानती है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसको इस शरीर के बॉर्डर्स या कोई भी तरह के बॉर्डर बाउंड्रीज लिमिट कर नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना।
यह तो बेहद की पढ़ाई है, यानी आत्माओं की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है। कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे ना। ऐसा नहीं है कि बाबा के बच्चों ने अपना धंधा या पैसा कमाना छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी कमा रहे हैं जितना जरूरी है, और फिर आगे चलकर आने वाले समय में सिरताज बनेंगे, यानी महाराजा महारानी बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है ना। अपने फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल ऑर्गन से जो भी काम करने हैं वो करो, लेकिन बस कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है। इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है। कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए ना। इस समय सरकार भी कितना डरी हुई है। हर जगह पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे इतना टर्बुलेंस, इतना उथल पुथल मची है। बाबा कहते हैं यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा में नूंद है। आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। यह सब बातें अंदर सिमरण कर खुश होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं अगर अब तुमको ये भी याद रहता है कि तुम मेहमान हो, कि दुनिया विनाश होनी है, या ये सब कलयुग समाप्त होना है, तो भी मतलब तुम बाबा की याद में हो या अपनी आत्मिक स्थिति में हो। बाबा ने यह रथ रथ भी ले लिया। इनको तो कुछ भी है नहीं। सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई। उन्हें अपना सत्य पता चला, तो जैसे शरीर के सब बातों से उनको वैराग आ गया, उपराम हो गए। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे ना। जब आत्मा की बादशाही मतलब आत्मा का कंट्रोल उसका, उसके हर मन बुद्धि संस्कार सब पर जब हो रहा है जीते जी, तो फिर ये मिट्टी के या जो डायमंड्स हैं इन सब से में क्या बाबा का इंटरेस्ट ना। उनका ही नहीं, लेकिन यहाँ पर भी जो सोल कॉन्शियस स्टेज में कि उसकी पावर को जानते हैं, उनको फिजिकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रह जाता। बाबा कहते बाबा का गीत भी बनाया हुआ है। अल्फ को अल्लाह मिला तो फिर यह गदाई क्या करेंगे ना। कौन संभाल संभाल के रखे ये हरे हरे नोट और दो चार पत्थर। बाबा कहते कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया सबको। जो भी कम ज्यादा हुआ पार्टनर से डिवाइड किया और सब अलग कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया। यहाँ तक कि शरीर भी अपना सफल कर लिया। ओ, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। अनेक बार मालिक बने हैं। कितना सहज है। तुम भले अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। इसलिए सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बाहर निकल कर कोई अलग से घर बार छोड़ो। लेकिन यही जो लोग हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, क्योंकि वो भी तो सोल है ही, है ना, लेकिन वो देहभान में है, आपको अपना देहभान छोड़ना है। बस यही एफर्ट करते करते हम सभी अपनी उस स्टेज को, कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। तो ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि कब हो सकता है कोई भी? जब वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तभी वो तृप्त माना सदा संतुष्ट रह सकता है। और जो बुद्धि आत्मा में मर्ज हो जाती है, वही बुद्धि विशाल बुद्धि हो सकती है। बॉडी कॉन्शियसनेस की बुद्धि तो लिमिटेड ही रहेगी। जब मैं आत्मा सदा बाबा की स्मृति में रहूं, और उस समय वो जो बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने हैं उसको भी मैं ड्रामा पर छोड़कर अपने को सदा अपनी सत्य में स्थित रखती हूँ, तब वो बुद्धि विशालता में काम करती है। इसीलिए उस बुद्धि को या विशाल बुद्धि बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोल कॉन्शियस स्टेज का अभ्यास करें। और याद रखें कि कहीं मन मेरा यहाँ वहां भटक तो नहीं रहा है, दूसरों से आकर्षित तो नहीं हो रहा है, इन्फ्लुएंस तो नहीं हो रहा है।
है ना, और किसी भी तरह की आश ना रखें, क्योंकि अब सब विनाश होना है। और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे ना। फिजिकली अगर हम धन को आधार बनाएंगे अपनी खुशी का, कि प्रमोशन हो जाए या सैलरी ज्यादा मिल जाए, तो वो हमेशा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि इंडस्ट्री में भी, व्यापार में भी उथल पुथल मची हुई है ना। तो उसको कभी आधार ना बनाए, लेकिन वो शरीर निर्वाह के लिए करे, और आधार रहे आपकी सोल कॉन्शियस स्टेज, आपकी खुशी की, तो वो सदा रहेगी। बाप और वर्षा याद रहे, बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे ना। फिजिकली अपनी कॉन्शियसनेस को निकालकर सोल में, उसकी स्थिति में स्थित रहे। वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव। तो बाबा ने समझाया, कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसा क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। तो तीव्र पुरुषार्थी की निशानी क्यों दिखाते हैं कि वो बहुत फास्ट करता है, क्योंकि उसको बहुत फास्ट विघ्न भी आते हैं, है ना। तीव्र पुरुषार्थी कोई तभी बन सकता है जब उसके सामने अच्छे अच्छे ऑब्स्टेकल्स आए। अगर किसी को बड़ी सहजता से ज्ञान में चलने दिया जाए, बड़ी सहजता से धारणा हो जाए, तो वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेगा, वो तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि जो ये देह भान का मन है ना, उसको कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता। लेकिन जब किसी चीज के लिए स्ट्रगल किया जाता है, किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहा जाता है, और उसमें अगर विघ्न आए, तब वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको पार करने में। तो इसीलिए जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, वो सारे बंधनों को ऐसे इंजॉय करते हुए क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये बंधन भी उनके लिए सीढ़ी बन जाते हैं, और वो बंधन को क्रॉस करते करते इतना हल्का रहना सीख जाता है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, कि उसको फिर अब आएंगे जो भी बंधन या विघ्न आगे, वो फिर बोझ नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी बहुत उसने झेल लिया है, बहुत कुछ फेस कर लिया है। तो वो उड़ती कला में बहुत जल्दी स्थित हो जाता है, और वो स्थिति में उसकी डबल लाइट माना पवित्रता, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज बनाने के लिए आप बॉडी कॉन्शियस स्टेज से पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अगर कर रहे हो तो आप स्लो पुरुषार्थी हो। और जब जब आप सोल कॉन्शियस की स्थिति से विघ्न को क्रॉस करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत लाइट हो, क्योंकि आप एक तो कॉन्शियसनेस में आप सोल की के अनुभव में हो, दूसरा सोल का कॉन्शियसनेस हमेशा प्योर होता है, पवित्र होता है। तभी वो विघ्नों को जो है उसके मोह में फंसता नहीं है, क्योंकि कई बार जैसे वो विघ्न आपकी फैमिली से ही आ रहे हैं, लौकिक फैमिली से आ रहे हैं, या अलग अलग तरह के आ रहे हैं, काम क्रोध के, है ना। तो उसमें भी वो जब कॉन्शियसनेस उसकी सोल की है, आत्मा की है, तभी वो पवित्रता से उन चीजों को त्याग सकता है, कि ये सब मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मैं, मेरे लिए क्या जरूरी है ना। तो वो पवित्रता उसके लिए जरूरी होती है उस समय, और फिर वो सारे बोझ को जो है बहुत हल्के से पार कर लेता है, फिर उसके लिए किसी भी तरह का बोझ हलचल नहीं बन पाता। स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। ये नहीं कि रटा रटाया, सुना सुनाया बोल दिया, लेकिन जो बता रहे हैं वो आपके निजी संस्कार से होना चाहिए। माना जो आपने खुद अनुभव में लाया है, आपका एक्सपीरियंस है, वो ज्ञान, वो गुण होना चाहिए ना। तो हर गुण और ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। किसी को बताओ, सिर्फ ये नहीं कि हमने सुना है, लेकिन वो आपका भी होना चाहिए। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं 10 तारीख के। एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो, तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल का प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, तो माया द्वारा घात होता रहेगा। तो माया क्या है? माया है अज्ञानता, और बाप क्या है? ज्ञान।
तो अगर सदा ज्ञान का साथ है, माना बाबा का साथ आपको किस रूप में मिलता है? ज्ञान के रूप में मिलता है ना। तो ये ज्ञान अगर सदा आपके साथ है तो अज्ञानता आपको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगी। अज्ञानता मतलब जो परिस्थिति में धोखा देने वाली चीजें दिख रही हैं, बॉडी कॉन्शियस की या ये ड्रामा की, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि बाबा के साथ सच्ची दिल है तो बाबा का ज्ञान ही याद रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार संस्कार बन जाएगा, और हम उस स्टेज में बार बार स्थित होने का अभ्यासी होंगे। तो माया बार बार कहेगी यार ये तो भाग जाते हैं बच के, है ना, तो फिर वो छोड़ ही देगी आपको। तो इसलिए अगर बाबा को सिर्फ यूज कर रहे हैं अपनी देह की जरूरतों को पूरा करने के लिए, सिर्फ इसलिए हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, तो फिर माया भी धोखा देती रहेगी। अज्ञानता और देह भान या ड्रामा आपको बार बार गिराता रहेगा, स्थिति आपकी खराब करता रहेगा। ओम शांति।